दोस्तों JKSSB नायब तहसीलदार 2025 एडवर्टीज़मेंट आप जानते हैं कि जैसे ही आई थी और एडवर्टीज़मेंट आने के बाद आप जानते हैं कि इसमें बहुत सारे इश्यूज़ खड़े हो गए। और इश्यूज़ आप जानते हैं उर्दू लैंग्वेज को लेके हुए। उर्दू लैंग्वेज कंपलसरी होनी चाहिए या नहीं। ये जो लाइक क्वालिफ़िकेशन का इशू है, क्वालिफ़िकेशन का इशू चला और बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट करा। और आप ये सब जानते हैं, ये सारी चीज़ें जानते हैं आप। तो फाइनली फिर जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डेट्स थी उनको जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया। ठीक, अब कुछ लोग इस केस को जो है वो कैट में ले गए। ठीक है, और कैट में लेने के बाद यहाँ पे देखिए कैट की जो डायरेक्शंस थी, अगर आप यहाँ पे अच्छे से देखें तो ये जो हियरिंग थी दोस्तों, इसको लिस्ट कर दिया गया है नेक्स्ट 15 सितंबर के लिए। यानी कि अब के बाद ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन के बाद ये आपकी जो है वो हियरिंग होने जा रही है। अब मोटा मोटा आप 1 महीना लेके चलें, आप 1 महीना और ऊपर चला गया इसका लाइक हियरिंग को लेके। ठीक, अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई इस रिक्रूटमेंट का क्या होगा, क्या ये रिक्रूटमेंट जारी होगी, क्या ये रिक्रूटमेंट को 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, जो नॉर्मली कभी कभार नॉर्मली जो है वो किसी पोस्ट पे जो है वो चलता है। तो वो सब चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें बच्चे जो है वो लगा रहे हैं, वो सारे डिस्कशंस जो है वो चल रही हैं। अब देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कुछ रिसोर्सेज से मैंने सुना था कि जो ये नायब तहसीलदार का इशू है, एंटी का जो इशू है, एंटी के इशू को जो है इसका जो कोर्ट केस है, इसका ये सारी चीज़ें हैं, ये सॉर्ट आउट हो जाएंगी नवंबर से पहले पहले। ठीक है, अभी फ़िलहाल एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि जेकेएसएसबी ने कैट से, ऑनरेबल कैट से 4 वीक्स का टाइम लिया है, 4 वीक्स का टाइम लिया है। जिन 4 वीक्स में जेकेएसएसबी ने ये कहा है कि 4 वीक्स के बाद जो है वो हम आपको 4 वीक्स तक हम आपको प्रॉपर जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे, प्रॉपर आपको जो है वो रिप्लाई फाइल करेंगे। ठीक है, तो 4 हफ्तों का यानी कि 1 महीने का टाइम मान के चलो आप, 1 महीने का टाइम जेकेएसएसबी ने मांगा है ऑनरेबल कैट से, और उसके बाद जो है वो ये रिप्लाई फाइल करेंगे। अब यार जहाँ तक मेरे सोर्सेज हैं, मतलब अब ये ऑफिशियल तो नहीं है, बट हाँ जितने भी ओवरऑल सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि जेकेएसएसबी का ये प्लान है कि भाई नवंबर से पहले पहले सारे एग्ज़ाम्स मतलब हो जाएंगे, सभी रिक्रूटमेंट्स के एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हैं पेंडिंग हैं उन सब के एग्ज़ाम हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद उन सब का एग्ज़ाम होने के बाद क्या होगा दोस्तों कि फिर नवंबर का महीना जेकेएसएसबी के पास पूरा का पूरा होगा, और उस नवंबर के महीने में जेकेएसएसबी के पास पूरी ये जो है वो पूरा टाइम होगा, और उसमें पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है कि जेकेएसएसबी जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करे। और उससे पहले पहले सोर्सेज का ये कहना है कि उससे पहले पहले जेकेएसएसबी जो है वो कोर्ट का जो मामला है, कोर्ट का जो मसला है, उस कोर्ट के मसले को जो है वो सॉर्ट आउट करेगी और उस मसले को जो है वो ख़त्म कर देगी। ठीक है, तो अब इन शॉर्ट में अगर आपको कहूँ तो नवंबर के महीने में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अब इसकी 100% गारंटी नहीं दे रहा हूँ मैं, बट हाँ देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी दैट द एग्ज़ाम वुड बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक, अब चलो मान लो यार
आप में से बहुत सारे लोग मेरी इस बात पे एग्री नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे डिसएग्री करेंगे, बट चलो ठीक है यार, आप डिसएग्री करो मेरे इस बात पे कि भाई एग्ज़ाम नवंबर में होगा, आपको एग्री नहीं करना कोई बात नहीं, आप एग्री मत करो मेरे भाई। बट एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको देना चाहूँगा, एक मैसेज आपको देना चाहूँगा यहाँ पे, सबसे बड़ी बात कह देना चाहता हूँ कि 80% 80 to 90% जो आपका कंपटीशन है अभी, वो सारा का सारा डिस्ट्रैक्टेड है। वो डिस्ट्रैक्शन की का मैं रीज़न आपको बताता हूँ। देखो, एसआई का अभी पेंडिंग है, एसआई का अभी पेंडिंग है, तो भाई साहब एसआई का दूर दूर तक अभी कोई आता पता नहीं है, तो इस वजह से भी जो है वो बच्चों को अंदर वो मोटिवेशन नहीं रही और बच्चे जो है वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। एक रीज़न ये है। दूसरा डिस्ट्रैक्शन का रीज़न है जेकेपी कांस्टेबल का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी। ठीक है, जेकेपी कांस्टेबल का जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो भी एक सॉर्ट ऑफ अप टू सम एक्सटेंट लाइक आप ये मान के चलें कि वो भी कुछ हद तक जो है वो एक काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन अभी बन रही है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो है वो जो हाई इंटेंसिव रनिंग कर रहे हैं, जो हाई इंटेंसिव एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, उनके लिए जो है वो मुश्किल हो रहा है, मतलब अपनी फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट की ट्रेनिंग के साथ साथ प्रैक्टिस के साथ साथ जो है वो पीईटी की प्रैक्टिस के साथ साथ अपना स्टडी भी कर पाए। ठीक, अब उसके बाद और भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कोई जॉब्स वगैरह ले ली हैं, कोई प्राइवेट में कर रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल कर रहा है, तो अभी मोटा मोटा मैं अगर आपको बताऊं तो 20 से 30% ही यूथ जो है वो अभी 20 to 30% यूथ जो है वो अभी स्टडी कर रहा है। ठीक है, स्टडी कर रहा है और रिगरसली स्टडी कर रहा है। अगर आप अपनी लाइब्रेरीज़ में देखें, अगर आप लाइब्रेरीज़ में उठा के देखें, तो ये 20 से 30% बच्चा जो है वो विद फुल ऑन डेडिकेशन के साथ पढ़ रहा है। और मैं ये आपको यहाँ पे आज दावा कर देता हूँ, मैं ये कह देना चाहता हूँ कि वो लोग जो किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस का, जिनको किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे कल। दोज पीपल ओनली विल बी एबल टू क्वालिफाई और क्रैक द एग्ज़ाम। तो वही लोग जो है वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। अब आपके लिए मेरा मैसेज यही है कि अगर आप भी डिस्ट्रैक्टेड हैं तो मेहरबानी करके आप बैक ऑन द ट्रैक आएँ, आप अपनी स्टडीज़ के जोन में वापस आएँ, क्योंकि आपके पास फिर ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, तो फिर जो है वो बहुत सारी इश्यूज़ होंगे, इसलिए आप जो है वो अपनी स्टडी जारी रखें, अपनी स्टडीज़ पे बैक ऑन द ट्रैक आ जाएं। ठीक है, बाकी यार एग्ज़ाम कभी भी हो कब भी हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम अगर अक्टूबर में होगा, अगर नवंबर में होगा, हमें हमारी प्रिपरेशन इस लेवल की होनी चाहिए कि चाहे एग्ज़ाम अक्टूबर में हो चाहे एग्ज़ाम नवंबर में हो, हम जो है वो प्रिपेयर होने चाहिए, फ्यूचर रेडी होने चाहिए। तो ये थी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन नायब तहसीलदार को लेके। तो चलिए, मुझे लगता है फ़िलहाल इतना ही है। बाकी मज़ीद डिस्कशंस के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।